नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल राहुल इंजीनियर पे। आज हम लोग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एक वीडियो देख रहा था संदीप महेश्वरी सर का। उसमें क्या हुआ कि वो कहीं सेमिनार कर रहे हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बताता है कि क्या हो रहा है आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है जानबूझ के, और बहुत सारे लोग उसमें, लाखों लोग ऐसे हैं जो पैसे दे के फंसे हैं। वो अपनी स्टोरी बता रहा था उनको कि कैसे उनके साथ क्या हुआ, कैसे कोई अपना ही जानने वाला उनको उस चीज़ में फंसाता है और फिर उनसे पैसे लिया जाता है, और किस प्रकार उनके साथ एक तरह से धोखा होता है क्योंकि उन्हें सपने तो बहुत बड़े दिखाए जाते हैं और एट द एंड उनको कुछ नहीं मिलता है। ये संदीप महेश्वरी सर भी सुन के काफ़ी हैरान थे कि एक्चुअली में ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने उन लड़कों को बोला कि आपके साथ, जैसे वो लड़का बता रहा था कि हमारे साथ ऐसे 100 लोग हैं, एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का जिनमें 100 लोग हैं जो ऐसे ही 50,000, 60,000, 1 लाख दे के फंसे पड़े हैं। तो बोल रहे थे कि उनको वो समझा रहे थे कि आप लोग कहीं जाके अपनी आवाज़ उठाओ, लाइक आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, आप हाई कोर्ट में जाओ, या फिर जहाँ कहीं भी आप लोग किसी वीडियो के माध्यम से जैसे भी आप बता सकते हो लोगों को इस बारे में अवेयर करो। आपके जो तो डूबे हैं वो तो डूबे ही हैं, वो मिले ना मिले वो बात की बात है। एटलीस्ट जो बाद में फंसने वाले हैं, जो डूबने वाले हैं, उनके बच जाएंगे। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया जाता है जिसमें कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करता है, वो पर्सन किसी और को ज्वाइन करता है, ऐसे उनके साथ एक चेन बनती जाती है। उस चेन के भी बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है कि कौन सा चेन कैसे काम करता है, वो एक बहुत ही अलग टॉपिक है, उस चीज़ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। इस बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है या सही है क्या है, बट जब से उन्होंने वो वीडियो पोस्ट करी है ना, उनके पास पता नहीं कितने हज़ारों फ़ोन आ गए हैं, हज़ारों धमकियाँ आई हैं कि आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। आप सोच सकते हैं कि वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े, पता नहीं कितने 28 मिलियन उनके पास फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, पूरे देश में उनके जानने वाले हैं, और वैसे लोगों को धमकियाँ आ रही हैं कि वीडियो डिलीट करो। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा है इंडस्ट्री में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी बनाऊं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एक स्कैम में फंसा था। बस वही मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ और मैं कैसे फंसा था और मैं कैसे उससे बाहर निकला, और कितना बेहतरीन तरीके से वो लोग जाल बिछाते हैं कैसे फंसाने के लिए। आपको आपके पेरेंट को फंसा लेते हैं वो सपने दिखा के। आप नहीं भी जाना चाहते हैं ना तो आपके पेरेंट आपको वहाँ पे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कदर वो लोग मोटिवेट करते हैं, इस कदर आपको फंसाते हैं उस चीज़ में सपने दिखा के। मेरे साथ क्या हुआ था वो स्टोरी मैं शेयर करता हूँ, एंड वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, और अपनी जान पहचान अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, शायद कुछ और लोग फंसने से बच जाएं, और जिनके साथ जो लोग ऐसा स्कैम कर रहे हैं उनके साथ कुछ कार्रवाई होके आगे चल के। मैं अपनी बातें स्टार्ट करता हूँ। बात है 2017 के आसपास की, 2018, क्योंकि उस समय मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था एक कंपनी में। 2017-18 के अराउंड, 17 में मैंने ज्वाइन किया था तो 18 था, 1 साल मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। उसी टाइम मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है। एक्चुअली मेरी उससे कोई ख़ास दोस्ती नहीं थी। ऐसा था कि जब मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा था तो वो लड़का भी वहीं रहता था, मेरे से 1 साल जूनियर था। वो वहाँ पे कुछ तैयारी वगैरह कर रहा था और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो फाइनल ईयर में कंप्लीट करके मैं निकल गया था वहाँ से, मैं आ गया था गुड़गांव। तो वो लड़के का 1 साल बाद मेरे फ़ोन आता है और मैं हाल चाल लेता कि और भैया कैसे हो। मैं बोला बढ़िया हूँ, सब अपना बताओ। तो बताया कि हम भी बढ़िया हैं। बोला कि मैं भी आजकल चंडीगढ़ में हूँ, अपना कुछ अच्छा खासा कंपनी में काम चल रहा है। तो मेरे को भी बताने लगा कि आप क्या कर रहे हैं, कितना मिलता है, क्या है। मैंने भी बताया कि इतना मिलता है, ऐसे। तो उसने बोला कि अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए बात करूं, यहाँ पे पोजीशन अभी कुछ खाली हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। लाइक मैं उस समय कमा रहा था महीने का करीब 13,000 रुपये गुड़गांव में। एंड उसने मेरे को बोला कि अगर आप हमारे पास ज्वाइन करने आते हो तो आपको मैं आराम से 30+ दिला दूँगा। और उस समय मैं जहाँ पे काम कर रहा था, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के उस पर काम कर रहा था और मैं फ्रेशर था, फर्स्ट ईयर में था, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर था काम का। तो मेरे को उस समय ऐसा लगता था कि मैं छोड़ दूँ ये काम, किसी ऐसी जगह जाऊँ, किसी ऐसी कंपनी में जाऊँ जहाँ पे मस्त कुछ ऐसा काम हो कि बस काम करूँ, शाम हो गया, बंद किया, अपना चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे फील्ड में क्या होता था कि सब कुछ अपडेट करना पड़ता था, क्या हुआ, कितना हुआ, क्लाइंट को अपडेट करो, मेल करो, तमाम चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत परेशान था। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी सी लग रही है कि मैं भी चलूं और कुछ अच्छा सा मिले, सैलरी भी बढ़ के मिल रही है, एंड चंडीगढ़ काफ़ी अच्छा, चंडीगढ़ भी घूम लेंगे। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा ठीक है, तुम पता करके बताना। फिर अगले ही दिन उसका फ़ोन आता है और मेरे को बोलता है कि भैया मैंने बात कर ली है, मेरे जो मैनेजर हैं काफ़ी जान पहचान है मेरे उससे, तो अगर आप आओ तो अभी छोड़ के मत आना जॉब। ऐसा है कि यहाँ पे 5 दिन का ट्रेनिंग होती है, पहले ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा।
बट आप निश्चिंत रहो, क्योंकि मैंने उससे बात कर रखी है, बहुत अच्छा जान पहचान है, हो जाएगा आपका। तो मैं बोला कि ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ कि ऐसा कौन सी वो नौकरी मिल रही जहाँ पे पहले ट्रेनिंग कराई जा रही, उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अपनी अपनी वो होती हैं कंपनीज़ की, होगी भाई, कोई नहीं। तो मैं वहाँ पे, अब हमारे में ऐसा सिस्टम था कि मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था, तो वहाँ पे ये है कि आपको पहले किसी भी कंपनी में काम करें तो वहाँ पे एक नोटिस पीरियड होता है, यानी आपको नौकरी छोड़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है। लाइक कहीं पे 1 महीने का होता है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है तो 2-2 साल तक होता है, 3 साल का भी 2 महीने 3 महीने का भी होता है। बट उस समय जहाँ मैं कर रहा था कि 1 महीने का था, मिनिमम 15 डेज़ आपको रिक्वायर था कि कम से कम 15 डेज़ आप नोटिस पीरियड सर्व करो, उसके बाद नौकरी छोड़ सकते हो। तो मैंने एक दोस्त से वहाँ बात करी अपने ऑफिस में, तो वहाँ पे पता चला कि अब ये भी 2 महीने का कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट 2 महीने करना होगा। तो मेरे पास ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे चलना चाहिए नौकरी छोड़ बिना नोटिस पीरियड के चलते। और मैंने वहाँ पे बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। और मैं झूठ बोल के वहाँ से चला गया चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ जाता हूँ और करीब करीब यही सर्दियों का मौसम था, फरवरी का मौसम था, फरवरी का महीना था। मैं चंडीगढ़ पहुँचता हूँ, रात को पहुँचता हूँ मैं 12 बजे। और अपना लड़का जो था, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ ज़रूरी नहीं है, थोड़ी प्राइवेसी रखनी ज़रूरी है। तो वो अपने साथ बाइक पे अपने 2 दोस्तों के साथ आता है, मुझे भी लिवा के जाता है। बढ़िया हम जाते हैं, मेरे को खाना वाना खिलाता है, बढ़िया फ्लैट सा रूम होता है, 2-3 वहाँ कमरे होते हैं, एक पूरा एक फ्लोर होता है। तो वहाँ जाके मैं आराम से अपना वहाँ पर 2-3 लड़के 4 लड़के और भी होते हैं, मैं अपना जाके आराम से सो जाता हूँ। फिर मेरे को शाम को ही बता देता है कि भैया ऐसा कि सुबह से आपकी ट्रेनिंग चालू होगी एंड आपको एक पेन पेपर और सब पेन एंड कॉपी लेके जानी पड़ेगी, वहाँ पर ट्रेनिंग कराएंगे, लिखना होगा। मैं बोला ठीक है कोई नहीं। जाते हैं हम, एक बिल्डिंग होती है, जैसे कोचिंग वगैरह चलती है ना, ठीक वैसे ही बिल्डिंग होती है, जहाँ पे अंदर जाने के बाद अलग अलग एक तरह से जैसे क्लासेस चलती हैं ना, वैसे क्लास चल रही होती है। तो हमारा पहला क्लास होता है, मेरे साथ करीब 10-12 बच्चे और होते हैं, लड़के होते हैं। और वहाँ पे हम चले जाते हैं, बैठते हैं, फिर वो अपना स्टार्ट करते हैं कि आप सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट बताते हैं कि जॉब और नौकरी में, जॉब और क्या नाम है कि बिज़नेस में डिफरेंस क्या है। आप जॉब क्यों कर रहे हैं, आप बिज़नेस क्यों नहीं कर रहे हैं, बिज़नेस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, नौकरी करके आप नौकर बने रहोगे, तमाम चीज़ें जो सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, अंदर से मोटिवेशन भी आता है। एंड मेरे अंदर ये चीज़ पहले से थी कि मैं सोचता था कि जॉब अब जब तक चल रही तब तक चल रही है, मेरे को एट द एंड आके फाइनल में मेरे को बिज़नेस ही करना है, नौकरी हमेशा नहीं करनी है। इसीलिए मैं प्राइवेट कर रहा था। तो फिर उसके बाद वो अपना सेशन वगैरह शुरू करते हैं कि जॉब बिज़नेस ये वो, पहला सेशन यही रहता है उनका। और एक क्लास चलती है करीब 2-3 घंटे तक, उसके बाद लंच होता है, हम जाते हैं बाहर कुछ खा पी के आते हैं। और फिर साथ में जो लड़के, जैसे मुझे एक लड़का बुलाया था, वैसे सब अपने जितने भी 12-13 लड़के मेरे ग्रुप में थे, सबको किसी न किसी ने बुलाया था। सब अपने अपने लड़कों किसी से बात नहीं करने देते हैं, सब अपने अपने साथ लिवा के जाते हैं, अपना आपको कुछ खिलाते पिलाते हैं जो भी, फिर आके बैठाते हैं, फिर से दूसरी क्लास चालू होती है। ऐसे ही शाम हो जाती है, एक दिन पूरा बीतता है, शाम को आपको लिवा के आते हैं रूम पे, फिर अपना टाइम होता है, खाना वाना मिलता है, आप खाते हो। फिर आपको रिवाइज़ करने को बोलते हैं कि जो पढ़ाया गया उसको आप रिवाइज़ करिए, क्योंकि 5वें दिन आप 5 क्लास के बाद 6ठे दिन आपका इंटरव्यू होता है। तो हम पढ़ने लगते हैं, बट मेरे माइंड में थोड़ी चीज़ें चल रही होती हैं कि ये कैसा है, ये कैसा जॉब है वो। मैंने यूट्यूब पे कुछ चीज़ें सर्च वर्च करी, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने मुझे अपने बताया कि मैं 2 महीने से क्या नाम है कि कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी मेरी इनकम हुई है, ये है वो है। अगला क्लास फिर आता है, अगले क्लास में फिर हम जाते हैं और अगले दिन फिर दूसरी टॉपिक चालू होती है। धीरे धीरे अब उनका वो होता है कि हम किस चीज़ में हैं, आखिर हम क्या करने वाले हैं। फिर पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे पहले से भी नेटवर्क मार्केटिंग का पता था, क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ रखी थी बिज़नेस वाली, जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई थी। तो मुझे था, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बोला चलो ठीक है। एक तरह से इन्होंने आपको फिर बताते हैं कि हम आपको झूठ बोले हैं कि नौकरी का यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, आपको एक तरह से आपका बिज़नेस कराया जाएगा। और सब लोग मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है। एंड उसके बाद दूसरी क्लास भी हो जाती है और 2 दिन बीत जाते हैं। फिर ऐसे तीसरे दिन होते हैं, तीसरी क्लास होती है, चौथा दिन होता है, 5वां दिन आता है फाइनल डे। फाइनल डे में आपको खूब बढ़िया से दिखाया जाता है कि आप कितना कमा सकते हो, आप जो बिज़नेस करोगे उसमें कितना कमा सकते हो। इसके साथ साथ आपको इतनी बुरी तरीके से कन्विंस किया जाता है कि आप उस चीज़ के लिए कुछ भी कर जाओ। पूरा कैलकुलेशन लेके एक बंदा आता है, लास्ट वाली क्लास होती है, पेपर लेके उसमें सब डिसाइड कराता है, बताता है आप सोच सको कितना सोचोगे। आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपके दिमाग से खेला जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि सोचो आप कितना सोच सकते हो, आपको क्या क्या टारगेट लाइफ में अचीव करने हैं।
सबको पहले से कि जितना सोच सकते हो उतना सोचो। लाइक मैं 100 एकड़ का मैं अपना बंगला बनाना चाह रहा हूँ, मैं खुद की अपनी शिप यार्ड खरीदना चाह रहा हूँ, खुद का मैं ये खरीदना। शिप यार्ड और बंगला तो छोड़ो, कंट्री खरीदवा देते हैं कि तुम कंट्री खरीद लो। बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे क्या है, छोटी मोटी कंट्री, हम तो तुमको स्विट्जरलैंड खरीदवा देंगे। ऐसे चल रही होती चीज़ें। मैं उन चीज़ों से तो अवेयर था कि चलो ठीक है, मुझे पता था कि ये सब फालतू चीज़ें, इतना कहीं कुछ होता नहीं है, क्या है कैसे, उतना तक था। लेकिन जो लेक्चर देते हैं उस लेक्चर में फिर अपना ब्लैंक, वो अपना चेक भी दिखाते हैं जो उनके बहुत बड़े। वहाँ पे एक चीज़ थी कि कोई किसी के नाम से नहीं बुला रहा होता, सब एक दूसरे को सीनियर बोलते हैं। सीनियर जी ऐसे करके, और सर झुका के नमस्ते सीनियर जी ऐसे करके। एंड ये मुझे बहुत वियर्ड लग रहा होता है, क्योंकि मैं एक ऐसे कल्चर से उठ के गया था जहाँ पे कंपनी में हम काम कर रहे थे, और हमारे यहाँ ऐसा कल्चर था कि कोई बहुत बड़ा भी था तो उसको सर नहीं बोलना था, उसके हम नाम से बुला सकते थे। बहुत बड़े हमारे क्लाइंट यूएस और यूके के थे, उनसे नाम से बुलाते थे। तो मेरे को थोड़ा वियर्ड लग रहा था कि क्या सीनियर लगा रखे हैं यहाँ पे। एंड 5 दिन हो जाता है, वो सब कुछ हो जाता है, वो अपना चेक वगैरह सब दिखा देते हैं कि मैं महीने का इतना कमाता हूँ, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है। एंड सब एक्साइटेड थे। फिर आता है उनका प्लान कि अब आपको करना क्या है, कैसे करना है। सबसे पहला उनका प्लान आता है जो 20,000 रुपये से शुरू होता है। मुझे प्लान्स के नाम नहीं पता है कि क्या नाम था, उनका नाम था। पहला प्लान 20,000 से शुरू था, जिसको 20 कुछ बोलते थे। एंड उसके बाद फिर आता है दूसरा प्लान जो करीब 46 या 47,000 था, 46 से 47,000 रुपये का था। एंड आफ्टर थर्ड वाला जो आता था वो 1 लाख कुछ रुपए का था। तो अब जब पैसे की बात आती है, फिर सबको लगता है अरे हम तो पैसे कमाने आए थे, यहाँ पे पैसे मांग रहे हैं। लेकिन क्या करें, उससे पहले उन्होंने इतना सपना दिखा दिया था कि आप ये कर सकते हो, आप वो बन सकते हो, आप ये फलना ढिमका जो भी था। तो सब थे अच्छा कुछ ना कुछ करेंगे। फिर उन्होंने ऐसे कन्विंस करते हैं कि 20,000 रुपये अगर आप ज्वाइन करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको बढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। सपोज आप 20,000 से ज्वाइन कर रहे हो और दूसरा बंदा 47 से ज्वाइन कर रहा है, तो अगर दूसरा वाला महीने का 3 लाख कमाएगा, उस समय आप सिर्फ 30,000 कमा रहे होंगे। फिर सबको लगता है हाँ यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, 20,000 वाले से करेंगे तो फिर तो बड़ा दिक्कत होगी, क्यों ना हम भी सेकंड रैंक से ज्वाइन करते हैं पैसे देके। अब सबको ये हो जाता है कि आप पैसे मंगा लो अपने घर से 1 से 2 दिन के अंदर। और जो उनके साथ जो बुलाए रहते हैं वो हमेशा आपके साथ चौकस रहते हैं कि कहीं दूसरे से फ़ोन पे बात ना करें। यहाँ तक कि आपका वो फ़ोन भी ट्रैक कर लेते हैं। जब आप सो रहे होते हैं, आपका फ़ोन अगर उनको लॉक वॉक पता है तो देख लेते हैं। मेरा खुद देखा था, मेरा दोस्त बाद में मुझे पता चला, उसने नहीं बताया था। तो ये ऐसे था, कन्विंस करके लोगों को। अब पैसे की बात आती है कि पैसे मंगाओ, सब अपने अपने घर से ये वो करके। और सबको सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ये सोचते थे कि नहीं ये बेकार है, हमको नहीं करना है, तो वो देखते थे कि क्या करके आया, लाइक वो कहाँ तक पढ़ा है। अगर उसने इंजीनियरिंग करी है तो किसी ऐसे बंदे को बुलाते थे जो इंजीनियर था। ये था कि वहाँ पे भरे पड़े थे, हर फील्ड के बंदे पड़े थे वहाँ, इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी जॉब वाले भी वहाँ पे पड़े थे, जो अपनी खुद की नौकरी छोड़ के आके उस चीज़ में फंसे हुए थे। वो ऐसे ही लोग को बुलाते थे कि अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपको एक इंजीनियरिंग का बंदा आएगा और वो आपको समझाएगा। फिर आप उससे कन्विंस हो जाएगा कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है। ये खुद इंजीनियर हो के मैं कहूँ कि मैंने 5 साल जॉब करी है, मैं छोड़ के आया हूँ, और कोई बंदा फ्रेशर है तो मेरी बात मान जाएगा कि हाँ ये बात सही कह रहा है यार। इसके पास अगर 5 साल अगर महीने का 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा था, वो छोड़ के यहाँ पर आया है, कोई सरकारी नौकरी वाला यहाँ पर छोड़ के आया है, तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी। तो ऐसे कन्विंस किया जाता है। यहाँ तक कि अगर लगे उनको कि उनके घर वाले पैसे देने से इनकार करें तो घर वालों से भी बात कर लेते थे कि अंकल ऐसा है वैसा है, ये है, आपके मम्मी पापा सबसे बात करते थे वो। एंड फाइनली आपको कन्विंस कर देते थे। अगर वहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 में से 6 से 7 लोग तो कन्विंस हो ही जाते थे एंड वो पैसे लेके आते थे। मेरा भी ऐसे था, मेरा तो पहले से भी था कि चलो ठीक बिजनेस करना था। मुझे पता था कि ये ऐसा नहीं है कि इतना बंगला खरीद देंगे, गाड़ी खरीद देंगे। ये था कि अगर वो ये कह रहे थे कि महीने का 1 लाख रुपया तो बहुत मिनिमम है, उसके अलावा दुनिया भर के फ़ायदे उन्होंने गिना रखे थे कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, तमाम जमाम। कंपनी का नाम भी मैं बताता हूँ, कंपनी का नाम लेना चाहिए कि नहीं, बट मैंने उसमें पैसे दिए थे, मैंने लगाए थे, तो मैं बिल्कुल लूँगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। कंपनी का नाम था DBA, डायनामिक बेनिफिशियल अकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी का नाम था, कंपनी थी चंडीगढ़ में। वैसे कंपनी तो बहुत जगह है वो, बट मैं जहाँ पे गया था वो चंडीगढ़ था। फिर से नाम लेता हूँ, DBA, डायनामिक बेनिफिशियल अकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब उनके क्या था कि अब आपने ज्वाइन कर लिया। अब मुझसे क्या था, उस समय मैंने 13,000 रुपये कमा रहा था, और जब मैं वहाँ से छोड़ के आया तो अपने रूम का रेंट वेंट सब दे दा के आया। मेरे पास मुश्किल से 6 से 7,000 रुपये बचे थे। अब मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है 47,000 का जुगाड़ करते हैं, 50,000 से ज्वाइन करते हैं। अब मैं ऐसा था कि मैं अपने घर से नहीं मांग सकता था, क्योंकि मैं घर से बता ही नहीं सकता था। तो मैंने भी अपने दोस्तों को फ़ोन किया, इधर उधर से करके मैंने ठीक है 1-2 दिन के अंदर 50,000 का मैंने जुगाड़ कर लिया। एंड हो गया सब, मैंने ज्वाइन कर लिया सब।
अब मेरे को ये था कि अब क्या करना है। मुझे तो पता था कि ठीक है कि बंदों को बुलाना है, उनको यही चीज़ फिर से जो मेरे साथ हुआ मुझे भी उनको करना है, बुलाना है, ट्रेनिंग दिलवानी है, पैसे उनके घर से मंगवा के उनको ज्वाइन कराना है, मेरा बन जाएगा कमीशन। अब वो एक चीज़ और समझाते थे, अगर सपोज़ कि आपने खरीद लिया, आपने ज्वाइन कर लिया 50,000 से, आपने 1 लाख से, 30,000, 20,000 से, जो भी सा था आपने कर लिया, अब आपका मन नहीं लग रहा, आप नहीं करना चाह रहे हो, तो वो आपको ऐसे कन्विंस करते थे। तो क्या हुआ, अगर आपने 20,000 का ज्वाइन किया है, आपको उसके बदले 20,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है, जो जिसकी एक्चुअल वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है। प्रोडक्ट में क्या था कि उनके कपड़ों का बिजनेस था, पैंट, शर्ट, बेल्ट, पर्स, ये सब सारी चीज़ें थी। तो ये था कि आपको तो उतने का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो फिर आपका नुकसान कहाँ हो रहा है। आप चाहो तो उसको ले जाके पहन सकते हो, घर वाले पहन सकते हो, आप उसको बेच सकते हो। इसके अलावा आपको जो इतना लेसन मिल रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है, तमाम चीज़ें। तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ये होता है कि अब बुलाने की टाइम हुआ, मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसका नाम नहीं लेता हूँ, चीज़ों को प्राइवेट रखता हूँ। उसको फ़ोन किया एंड वो ऐसा बंदा था कि मेरे पे बहुत ट्रस्ट करता था। मैं बोल दूँ एक बार कि यहाँ ये चीज़ है, तो आँख बंद के करेगा कि राहुल भाई ने बोला है, मतलब ठीक है, सब बढ़िया है। और मैं भी उस टाइम पे थोड़ा कन्विंस था उन लोगों से कि ठीक है यार, हम किसी की लाइफ ही तो बना रहे हैं, उसको कमाने का मौका दे रहे हैं। इतना मुझे पता था कि 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से सब तो नहीं कमा रहे हैं, मुझे पता था कि सब तो नहीं कमाएंगे, लेकिन इतना मुझे पता था, इतना मुझ पर कॉन्फिडेंस था कि अगर 100 में से दो लोग ऐसे हैं जो महीने का लाख कमाएंगे, तो उन 2 में से 1 तो मैं होऊंगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस था मुझ पर। मैंने उस बंदे को बुलाया, वो पारिवारिक स्थिति उसकी ठीक थी, घर से अच्छा था। आया, उसको पहले दिन देखा चीज़ें, मैंने उसको समझाया, वहाँ भी समझाए थे। हमारा भी काम ये था, हमें बताते। अब मैं भी तो आ गया था उनकी टीम में ना, तो मेरा भी काम था कि उनको समझाऊँ, कैसे कन्विंस करूँ। तो मैंने भी उससे कन्विंस किया, तो पहले ही से मुझसे कन्विंस था कि मेरी बात मानने वाला था। उसको कन्विंस किया मैंने, वो एकदम खुश था कि राहुल भाई आपने कमाल की अपॉर्चुनिटी मुझे दे दी है एंड मैं बहुत ही मस्त चीज़ है, बढ़िया है, मिल के करेंगे ऐसे वैसे। मैं बोला हाँ एकदम करेंगे, बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं भी अंदर से उस समय कन्विंस था कि हाँ करेंगे। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 5 दिन हो गया। 5वें दिन आते आते जब बात पैसे की आई, वो बंदा उदास हो गया, कह रहा अरे राहुल भाई ये तो कैसे करेंगे ये वो। मैंने थोड़ा कोशिश करी उसे कन्विंस करने की, तो थोड़ा कम कन्विंस था। उसके बाद मैंने एक सीनियर को बताया कि सीनियर ऐसे ऐसे बात है, उसने बुलाया। जब उसने कन्विंस किया, वो फिर से कन्विंस हो गया, एनर्जी से भर गया। हाँ ठीक है, मंगा लेता हूँ। पहले उसने मेरे से बोला कि मैं 20,000 से ज्वाइन करूँगा, 20,000 उसने मंगाया, 20,000 मंगाया, 20,000 से ज्वाइन हो गया। उसके बाद बोला फिर उसे लगा कि नहीं ठीक है 20,000 से ज्वाइन करेंगे। वो सब भी उसको पूछते थे, सारी डिटेल सब लेते थे कि घर से कैसा है, क्या उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, कौन कौन घर में कमाने वाला, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने बताया, उनको लगा नहीं ये तो पैसा मंगा सकता है, मंगा क्यों नहीं रहा। फिर उससे उन सबसे मिलवाया, फिर उन्होंने उसको मोटिवेट किया। फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है मैं मंगवाता हूँ, पैसे मंगवा लूँगा, ये होगा। उसने फिर से पैसे मंगवाए, उसके पैसे आके मेरे अकाउंट में थे। 20,000 जो पहले दिया था वो तो मैंने उनको दे दिया था, उन्होंने उसका आधार कार्ड वगैरह लगा के सब बैंक ज्वाइन कर दिया। अब उसके ज्वाइन होने से 20,000 को ज्वाइन हुआ, तो उसके ज्वाइन होने पे मेरा बना था 8,500 रुपये, जो मुझे मेरे अकाउंट में आया था। अब तो मेरे पास उसका डिटेल नहीं है, नहीं तो मैं शेयर करता, अगर मिलेगा तो मैं शेयर करूँगा कि 8,500 रुपये मुझे उससे मिले थे जो उसको ज्वाइन कराने पर। उनमें से एक सीनियर था, उसका 500 पता नहीं कैसे क्या बन रहा, उसने ले लिया। कुछ वहाँ पे रूम रहते थे, वहाँ का रेंट ले लिया, राशन का ले लिया, सब दे के मेरे पास 3-4 हज़ार फिर से बचे। तो अब ऐसे इसने ज्वाइन कर लिया। इसका मन नहीं लग रहा था, इसको बोले कि इसका मन लगाने के लिए कुछ करते हैं। उसको बोले कि हम लोग ले जाए, उसको ले जाके घुमाए, चंडीगढ़ घुमाए, कह रहे कि बियर वियर पीते हो, बोला नहीं मैं कुछ नहीं पीता। तो ले जाके घुमाए और खाए पिए, और उससे वही पैसे मांगे कि तुम ही पैसे दो, तुम्हारे घुमाए। अब वो था ऐसा कि चलो ठीक है दे देते हैं, उसी के पैसे से घुमाए, उसी के पैसे से खाए सब। और आके बोल रहे हैं सब कि अरे यार ये बंदा तो बड़ा सुस्त लग रहा है, ये लग रहा है नहीं करेगा। उसने पैसे मंगा दिया था, मेरे अकाउंट में था, किसी को पता नहीं था, बस मुझे पता था और उसको पता था। तो उसकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं मेरा भी थोड़ा सा मन टूटने लगा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे लग रहा था वो उदास है, मुझे लगा कि उदास है तो मेरी वजह से ही है ना, मुझे लगा कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ ठीक नहीं है। मैंने उससे समझाया। अच्छा मैं बोला कि एक काम करते हैं, तुम्हारा पैसा बचा है उसको मैंने यूज़ नहीं कराया, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा देता हूँ और तुम यहाँ से कोई बहाना करो, तुम्हें बहाने पर मैं यहाँ से निकलवाता हूँ। वो कहीं जाने भी नहीं देते थे। एक रूम था, वहाँ रहना है और डेली क्लास होती थी। सुबह 5 बजे उठना था, नहाना धोना, 6 बजे वहाँ पहुँच जाना और शाम के 8, 9, 10, 11 बज जाते थे। सुबह 5 बजे का गया, मैं खुद खड़ा रह के 11 बजे तक खड़ा रहा हूँ। पीछे वहाँ पे वो सब कुछ ही समझाते थे, इशारा करते थे कि चिल्लाओ, हम लोग पीछे से चिल्लाते थे यस यस। सामने वाले जो बैठे थे उन्हें लगता था हाँ बड़े अच्छे हैं सब, बड़ा मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं, तमाम चीज़ें।
तो मैं भी उसका पार्ट था। मैं भी वहाँ पे खड़ा होकर सुबह 5-6 बजे से मैं शाम के 8-8, 9-9, 11 बजे तक खड़ा रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद खाते थे, उसके बाद क्लास लेने की भी ड्यूटी लगा दी है। मैं भी जाके कुछ लोगों का क्लास लगाया, जो नए लड़के आते थे उनका कुछ डाउट होता था वो क्लियर करना था। मैं उनको डाउट क्लियर करता था कि कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या है, तमाम चीज़ें। उसके बाद फिर ऐसे हुआ, ये लड़का तो चला गया। मैंने इसके पैसे बचा, मैंने लोगों से बोला कि पैसे नहीं उसका है, जो 20,000 थे वही थे। मैं बोला कि अभी वो जा रहा है, उसके घर पे किसी की तबीयत कुछ ख़राब है, वो बहाना वाना किया, मैंने उसको किसी तरह निकाल दिया, वहाँ से वो चला गया। अब उस बीच क्या हुआ कि 2 लड़के आए थे उधर साउथ की साइड, आंध्र प्रदेश से आए थे। अब उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती थी, उन्हें इंग्लिश समझ में आती थी, और बहुत कम लोग थे जो वहाँ पे इंग्लिश की क्लास ले, तो मुझे लगाया था इंग्लिश का क्लास लगाने के लिए। मैंने उनकी 5 क्लासेस पूरी कराई किसी तरह, टूटी फूटी इंग्लिश जितनी आती थी बोल के, पर दे वर वेरी कन्विंस, वो भी कन्विंस थे, वो पैसे दे के वो भी फंस गए बेचारे। लेकिन वो मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, उनके दूसरे बुलाने वाले थे। फिर ये सब मेरे पे प्रेशर डाल रहे कि किसी को बुलाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा, बुलाओगे जब भी तो फिर मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, वो मुंबई में रहता था उस टाइम, मेरे साथ इलाहाबाद में पढ़ा था बेचारा, तो मुंबई में रहता था, वहाँ जॉब करता था। फिर मैंने उसे समझाया कि ऐसा है, ये चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जैसे मुझे बताया गया था मैंने उन्हें बताया। वो भी बेचारा चला आया। मैं ऐसे थे, मेरे भरोसे वाले थे, जिन्हें मैं एक बार कह दूँ ये चीज़ करनी है तो बेचारे ऐसे थे कि तुरंत के तुरंत वहाँ कर दे। वो मुंबई से मैंने उसे बोला जॉब छोड़ के मत आना, आ जाना ऐसे छुट्टी ले कुछ दिनों की। वो वहाँ से चला आया, सब कुछ देखा मैंने, पहले दिन उसको दिखाया। पहले दिन वो भी बहुत कन्विंस था, एकदम हाईली कन्विंस कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है राहुल भाई, तुम मुझे कहाँ बुलाती हो। एंड मैं समझ रहा था कि ठीक नहीं हो रहा। दूसरी क्लास भी उसने ज्वाइन करा। दूसरी क्लास ज्वाइन करते करते मेरे ही दिमाग में चल रहा था दिन भर कि क्या कर रहा हूँ, सही नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसे बोला, जब दूसरा दिन ओवर हुआ ना, अभी दिन में 2 या 3 क्लासेस होती थी, मान लो दूसरा क्लास ओवर हो गया तो उसको बाहर घुमाने जब लाए, लंच होता था 10 मिनट का कुछ खाने पीने का, तो उसको बाहर लिवा के आया मैं। वहाँ पे मैंने उससे बोला कि देखो पूरी सिस्टम में ये ऐसे ऐसे होता है, बाद में ऐसे पैसे लगते हैं, मुझे सही सही अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तुम देना चाहो तो अपनी मर्ज़ी से रह लो, बट मेरा मन नहीं है, मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ। तुम्हें बुलाया यार मेरी गलती है, बट अभी मेरा मन हो रहा है कि अब मैं भी यहाँ से निकलूँगा। तो वो थोड़ा उदास हो गया कि हाँ यार ये तो बड़ी बुरी चीज़ है, ये है वो है। मैंने उसे बोला कि एक काम करो, बहाना करो कुछ। उसे मैं बताया, मैंने ही आइडिया दिया कि वो बोला कि मेरी सिस्टर वहाँ पे मुंबई में अकेली हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, वहाँ से बगल से फ़ोन आया था, मैं जा रहा हूँ। बट मैं बोला कि उन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम जा रहे हो, तुम बोलो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, आई एम वेरी कन्विंस, और मैं ज्वाइन करूँगा, मैं दोबारा आऊँगा पक्का, 10 दिन के अंदर आऊँगा, जैसे उनकी तबीयत ठीक हुई ना, मुझे बहुत बढ़िया लगा, मुझे ये चीज़ करनी है। फिर उसने बोला, सब मुझे अकेले में बुलाएं, बोले नहीं ये झूठ बोल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, ये भागने की फिराक। मैं बोला अरे नहीं, उसकी सिस्टर के मेरे सामने फ़ोन आया था यार, बगल से किसी को, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी सिस्टर अकेले रहती हैं बेचारी, और बहुत बढ़िया बंदा है, ज्वाइन करेगा, मैं जानता हूँ। तो उसका आधार कार्ड नहीं दे रहे थे। फिर मैं बोला अरे वो ट्रेन में जाएगा, बिना कैसे आधार कार्ड के जाएगा। जब जाकर उसका आधार कार्ड दिया, उसका बैग पैक कराया, मैंने उसे भगाया, भैया चलो भागो। वहाँ से आते टाइम, जब वहाँ से मुंबई से आता है या फिर मैं कोई भी लड़का यहाँ से चंडीगढ़ जाता था, तो शुरू में 2,000 रुपये फ़ीस लगती थी। और फीस किस बात की थी, वो आपको वहाँ रहने और खिलाने को सब लेते थे, यानी फ्री में आपको पानी तक वहाँ नहीं मिलता था, ऐसा उनका सिस्टम था। तो उसको चला गया। अब बचा मैंने अब 2-3 क्लासेस ली, ये करा, 10-15 दिन और मैं रुका। धीरे धीरे मेरे को वहाँ पर 20-25 दिन हो गया, मैं अंदर रहने लगा, अंदर की चीज़ें सुनने लगा कि मैं देखूंगा आखिर में होता क्या, सच में कमाते हैं क्या। फिर एक इंटरनल क्लास हो रही थी, जहाँ पे एक सीनियर था, वो क्लास ले रहा था, जो हम भी अब तो इंटरनल टीम में आ गए थे, तो वहाँ की क्लास हो रही थी, करीब करीब उसमें 150-200 लोग बैठे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो कम उम्र के, उनका तो ठीक है, ऐसे ऐसे लोग जो 50 साल प्लस पे थे, वैसे वैसे लोग वहाँ पे आके फंसे पड़े थे। और कुछ तो ऐसे बंदे थे जिनकी हालात देख के मुझे रोना आ रहा था कि उनके घर पे खाने की चीज़ें नहीं थी, उन्होंने 20,000 रुपये 50,000 रुपये का अरेंजमेंट करके वहाँ पे आए थे। कुछ ऐसे थे जो गाजीपुर का एक लड़का था, अपनी भैंस बेच के आया था, गाजीपुर का ही एक लड़का था, पॉलिटेक्निक किया था, और वो यहाँ पे आया था। उसके घर में ऐसा था कि कोई कमाने वाला नहीं था, नो बडी, उसकी मम्मी अकेली थी, और वो बेचारा किसी तरह से 20,000 रुपये का इंतजाम करके वहाँ पे ज्वाइन हुआ था। बट उसके कहने पे कोई आ नहीं रहा था। जब तक कोई आता नहीं, आपकी इनकम होती नहीं है, तो उसके कहने पे कोई आ नहीं रहा था, और उसको हर तरीके से वो लोग ताना मार के वहाँ से भगाना चाह रहे थे कि जाओ भागो, जब कोई नहीं आ रहा। लेकिन वो बेचारा पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, थोड़ा लगता था कि दिमाग से बेचारा हल्का था। तो वो उसको इस बात, क्योंकि वहाँ पे रहने का खाने का खर्च जाता था ना, तो जब कोई बुलाओगे तो कम से कम अगर ज्वाइन नहीं भी करता है, आपके खाली आके ट्रेनिंग लेता है, तो 2,000 रुपये आपको दे के जाता है, जिससे आपके कुछ दिन का खर्चा चलता है। उसके पे कोई आ ही नहीं रहा था, तो जो दूसरों के पैसे थे उन पे वो बेचारा खा रहा था, जो उन सबसे देखा नहीं जा रहा था। उसकी स्थिति देख के मुझे रोना आ रहा था कि बताओ कैसे कैसे लोगों को इन सालों ने फंसा रखा है, इतनी बुरा सिस्टम था वहाँ पे।
फिर उसके बाद मैं वहाँ से, अब मैं कोरा पे एंड और भी मैं जानता हूँ इंजीनियर खुरापाती दिमाग के, मैं सर्च करता था कि आखिर क्या चीज़ें रियल में क्या चल रही है, क्या लीगल है इलीगल है। बट क्या करें, वो सारी चीज़ें लीगल थी क्योंकि एक कंपनी है, वो कंस्ट्रक्ट हुई है पूरी तरह से, उस पर आप साइन कर रहे हो खुद कि हाँ मैं अपने होशो हवास में चीज़ साइन कर रहा हूँ और ये चीज़ मैं इसका मेंबर बन रहा हूँ। तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो कोई वकील कर सकता, ना तो कोई कोर्ट कर सकता, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने 5 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद आप करें। वो अलग बात है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको बुरी तरह से कन्विंस किया जा रहा है, ना गलत डेटा दिया जा रहा है कि हम इतना ये कमाते हैं, वो करते हैं, जो भी है। एंड हर चीज़ का उनके पास तर्क था, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था तो उस टाइम मैंने देखा कि कुछ ऐसे थे जो सीनियर अपने आप को बोलते थे कि सीनियर ये हैं एंड क्लास लेते थे। मैंने जो मेरे साथ जो मुझे बुलाया था, मैं बोला कि यार मुझे बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस महीने के मेरी सैलरी वो आया था, इनकम मेरा 50,000 आया था, मेरा 60,000 आया था। उनके जूते कपड़े देख के तो ऐसे लग रहा है कि वो 5,000 भी ना कमा रहे हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देख के पता चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के कपड़ों को देख के आप उसको जज करो, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जिनको पता चल जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बोलने के तरीके से, आपके सोचने के तरीके से, आपके चलने के तरीके से, आपके हाव भाव से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। मैंने उससे बताया। अब वो मुझे क्या बोला कि अरे उसका रीज़न ये है ना कि मान लो कि कोई लड़का ऐसा था कि बहुत गरीब घर से था, उसको पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि वो कभी 2,000-4,000 का जूता पहना हो, 3,000-5,000 का जींस पहना हो। अब अचानक से उसके पास 50,000 रुपये आ रहे हैं, तो 50,000 का वो क्या नाम है कि कपड़े तो नहीं खरीद लेगा ना, अभी उसके घर के हालात ठीक नहीं, उन चीज़ों को देखेगा। मैं बोला हाँ, मैं भी थोड़ा सा कन्विंस था कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है, लेकिन मुझे डाउट तो था। ये चीज़ें चल रही थी, मैं इंटरनल टीम में था, जो क्लासेस चल रही थी। फिर मैं वहाँ पे सुना तो जो सीनियर क्लास ले रहा था तो बोला कि अभी 1 साल मेहनत करोगे आप लोग तो 1 लाख महीने का कमाने लगोगे। तो किसी ने बोला कि सर एकदम सच बताओ 1 साल में हो जाएगा क्या? तो बोला कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाते हो, क्योंकि सारा खेल इसी पे कि आप कितने को बुलाते हो, कितने ज्वाइन होते हैं, अब जितने ज़्यादा बुलाओगे उतना ज़्यादा इनकम होगी। बाकी अगर नॉर्मल काम कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 से 4 साल लग जाता है। हम तो मान लो कि सबको कन्विंस करने के लिए बोल देते हैं कि 1 साल के अंदर कितना भी कम कमाओगे, मिनिमम तो 1 लाख, अदरवाइज तो बढ़िया से काम करो तो 4 लाख 5 लाख कमा लोगे। बट बहुत बढ़िया से काम करोगे तो 4 से 5 साल काम करोगे तो 1 लाख रुपए आएगा। ये बात सुन के मेरा दिमाग हिल गया, मुझे लगा कि साले सबके सब चूतिया बना रहे हैं, खाली सबको बना रहे हैं बेचारे। मैं बोला कि अब मुझे भी यहाँ से निकलना है एनी हाउ, और एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल देते थे। क्या हुआ कि अब मैं वहाँ से जाने की प्लानिंग करने लगा। अभी क्या होता है, जब आप ज्वाइन होते हो तो तुरंत आपके जो कपड़े वपड़े होते हैं तुरंत नहीं आते हैं, वो महीने 2 महीने लग जाते हैं, जो आपने 50,000 पे कराया। तो अब मेरे पास तो वो आए नहीं थे, मैं इसी चक्कर में रुका था कि कहीं वो मेरे कपड़े आ जाएं तो मैं लेके जाऊँ, क्यों मैं अपना 50,000 का नुकसान कराऊँ, कम से कम कपड़े मिले, कुछ तो मिले उसमें से। लेकिन 1 महीना देर बीत गया। अब अगले महीने का रेंट भी देने का था कि अगर अब रहना है तो रेंट देना है। मैं बोला अब चलो यहाँ से निकलते हैं किसी तरह। फिर मैंने एक दोस्त था, मैंने उससे बोला, थोड़ा सीनियर था मेरे से, मैं बोला कि अरे रोहित भाई ऐसा है कि मैं जाऊँगा, मेरे घर पे एक शादी पड़ी है मेरे चाचा के लड़के की, जबकि मेरे चाचा की नहीं थी, गांव में एक लड़के की थी शादी, बट दैट वाज नॉट रीज़न, वो रीज़न नहीं था, क्योंकि वो शादी बहुत दिन बाद थी, करीब 20-25 दिन बाद। तो बोला क्या करने जाओगे, ये है वो है। तो फिर जो सीनियर था उससे मिलवाया। अब वो कैसे मुझे कन्विंस कर रहा है, जो बड़ा सीनियर है, कह रहा है कि मेरे खुद के सिस्टर की शादी थी, जिस दिन शादी थी उस दिन मैं दोपहर के 2 बजे अपने घर पहुँचा था, रात भर जो भी काम धाम था कराया, सुबह के 6 बजे मैं दोबारा चंडीगढ़ में था, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं अंदर सब समझ रहा था। मैं बोला मैं क्या करता था, मैं बोला अरे सीनियर साहब आपके जैसे नहीं हो सकते तमाम चीज़ें, मुझे तो बस निकलना था। मैं बोला मैं तो फ़ायदे के लिए जा रहा हूँ। बोला कैसे? मैं बोला फ़ायदे के लिए इसलिए जा रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा, शादी में और लोग आएंगे, मैं उनसे मिलूँगा और मैं चीज़ें बताऊँगा, उन्हें कन्विंस करूँगा कि मैं कितना बढ़िया कर रहा हूँ, ये वो भी कन्विंस हो गया कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है। फिर मेरे को समझा रहा है एक काम करो, तुम्हारे में कपड़े नहीं आए ना, प्रोडक्ट नहीं आए? मैं बोला नहीं अभी तो नहीं है। बोले मैं किसी से दिलवाता हूँ, बढ़िया पैंट, बढ़िया शर्ट, बेल्ट, ये वो, घड़ी सब लगा के जाना, जो पूछे उनको बताना। उनका ब्रांड का नाम था, जो कपड़ों का ब्रांड था, आइफा जोन करके था, उनके ब्रांड का नाम था आइफा जोन। एलन सोली जैसा लोगो बना रखा है कॉपी करके, और वही उनका है, एकदम घटिया क्वालिटी का सामान आता है। मैं फिर से बोलता हूँ, कंपनी का नाम DBA था एंड उसके ब्रांड का नाम आइफा जोन था, जो बहुत ही घटिया था, बहुत ही घटिया था। दिल्ली में वैसे तुम्हें 300 रुपये की शर्ट मिल जाएगी, जो वहाँ पर लोगो लगा रखे थे, 3-3 हज़ार रुपये की, 3,000 की एक शर्ट है, दिल्ली में 300 की 3 मिल जाए वैसे। तो वो सब बात की बात है। तो मैं वहाँ से किसी तरह निकला। मैं बोला अरे नहीं, मैं कपड़े वपड़े क्यों लेके जाऊँ, मेरे पास हैं बढ़िया कपड़े, उसकी दिक्कत नहीं, मैं कन्विंस कर दूँगा। और उन्हें भरोसा था कि पढ़ा लिखा है, इसके बाद हम लोग समझ जाते हैं तो मतलब आएँगे, एंड वो बहुत कन्विंस थे। मैं किसी तरह वहाँ से
मैं अपना लैपटॉप भी लेके गया, तो वो बोले कि नहीं लैपटॉप यहीं छोड़ के जाओ। मैं बोला लैपटॉप कैसे छोड़ के जाऊँगा, लैपटॉप मैं जा रहा हूँ घर रखने के लिए, यहाँ थोड़ी रहेगा हमेशा, घर पे काम है वहाँ पे रख दूँगा, जब मुझे लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों छोड़ूँ। किसी तरह मैं वहाँ से करके अपना लैपटॉप लिए, कुछ और सामान वान थे, अम्बल कंबल मैंने छोड़ छाड़ के किसी तरह वहाँ से निकला। फिर मैं आ गया, मेरी बुआ रहती थी पानीपत में, वहाँ से आने के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, ऐसे लगा कि मैं कहीं जेल में से निकल के आया हूँ। एंड असली चीज़ शुरू होती है अब मैं वहाँ से निकल के आया, 3-4 दिन में वहीं था। फिर उसका फ़ोन आता है, अरे शादी बीती कि नहीं। मैंने बोला एक काम करता, बिताता हूँ तेरी शादी। मैंने उसे ब्लॉक मारा तुरंत के तुरंत। जितने बंदे थे वहाँ सबको मैंने तुरंत ब्लॉक मारा, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, सबसे जान पहचान हो जाती है, सब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। मैंने सबके एक एक चुन के मैंने ब्लॉक मारा। उसके बाद मैं बोला कि अब क्या करते हैं, अब तो काफ़ी नुकसान हो गया, क्योंकि अब इतना मेरे पास उधार भी है और घर पे किसी को नहीं पता था, तब भी नहीं पता था, आज तक नहीं पता है। शायद ये वीडियो देखेंगे हमारे घर वाले तो उन्हें पता चले मैंने 50,000 उधार ले रखा था और इस कदर में फंसा था, बट किसी को आज तक नहीं पता है। ये पता था कि मैं चंडीगढ़ गया था कुछ और, मतलब जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के लिए, एंड जो मेरे को पैसे दिए थे उनको भी नहीं पता था। कुछ दोस्त हैं जिनको मैंने बहुत बाद में बताया, 3-4 दोस्त ही हैं जिनको मैंने बहुत बाद में बताया। तो वहाँ से होता है, मैं वहाँ से आता हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, दूसरी जॉब की तलाश करता हूँ। फिर उसमें गुड़गांव में कोई मेरे जान पहचान के नहीं थे, 1-2 दोस्त, 3 दोस्त थे। और उस टाइम पे ऐसा था कि 2 दोस्त घर चले गए थे, एक दोस्त की तबीयत ख़राब थी तो वहाँ पे नहीं था, तो मेरे रहने का अरेंजमेंट नहीं था। तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ से चलते हैं नोएडा। मेरा एक दोस्त फ़ोन किया, वो नोएडा में रहता था, तो मैं वहाँ से नोएडा आ गया। फिर मैंने जॉब के 1-2 इंटरव्यू दिए, वहाँ पे मेरा हुआ नहीं। फिर मैं सोचा कि अब जब जॉब छोड़ी रखे तो चलो घर चलते हैं, शादी वादी बिता के गाँव में फिर आते हैं। फिर मैं चला गया वहाँ से बिता के। और अब वो टाइम ऐसा था कि जिनसे मैंने पैसे ले रखे थे, कुछ तो मेरे ऐसे दोस्त थे जिनको मैं ये था कि मैं जब तक ना दूँ, बेचारे मांगने वाले नहीं थे। भले बता दें कि हाँ ठीक है भाई पैसे की ऐसा था, बट मैं बोल दूँ कि नहीं मेरे पास, मैं अभी नहीं दे रहा, मैं इतने दिन बाद दूंगा, तो कोई ऐसा नहीं था कि बुरा माने या फिर बोले कि यार नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक मेरे गाँव का ही दोस्त था, नाम क्या लूँ वो खुद समझ जाएगा, बट उसने पैसे दे रखे थे मेरे को 29,000 रुपये। एंड उस पैसों के लिए उसने मेरी बुरी तरीके से जितना हो सकता है उतना मुझे परेशान किया। मैं ऐसे मेंटल स्टेट से गुजर रहा था गांव से आने के बाद, क्योंकि गांव में चला गया था, पैसे नहीं थे। फिर से मैंने एक दोस्त को फ़ोन करके 8,000 रुपये उधार लिया, वहाँ से मैं वापस नोएडा आया। एक दूसरे आते ही अच्छी बात है कि आते ही अगले दिन मेरे को जॉब मिल गई, एंड वहाँ पे मैं करने लगा। अब मेरे को रोज़ फ़ोन करता था पैसे दे दो, ये हो गया, कभी 2,000, कभी कहीं से मैंने इधर उधर उधार करके दिया। बट अब ऐसा था कि मैंने जॉब ज्वाइन करी है, 15 तारीख से ज्वाइन करी, तो 15 तारीख के बीच में 15 दिन की तो सैलरी आएगी। उसके बाद फिर से अब 1 महीना था कि अब जॉब कर लोगे 1 महीने, उसके बाद पैसा मिलेगा। तो किसी तरह 1 महीने बाद पैसा मिला, मैंने उसके पैसे दे दा के छुटकारे करे। बहुत बुरा फेस था वो, ऐसा फेस था मैं सीरियसली आपको बता नहीं सकता। वो ऐसा था कि उस टाइम पे मैं कैलकुलेट करके मैंने पैसे रखे थे कि अगर मेरे पास 300 रुपये तो उसमें मैं कितने दिन ऑफिस जा सकता हूँ, कितने दिन खा सकता हूँ। यकीन नहीं मानोगे, मैंने 20 रुपये का मैंने गिन के रखा था कि 20 रुपये के लंच में पराठे मिलते हैं, तो 20 रुपये का मैं सुबह को खाना नहीं खा के जाता था, लंच में ही जाकर वहाँ पे पराठे खाता था, शाम को फिर मैं आके बनाता था जो भी बनाता था। तो वो 2-3 महीने जॉब के टाइम पे भी बहुत बुरे चले, क्योंकि मुझे उधार में फंसा पड़ा था। एंड आके मैंने रिसर्च करा तो बहुत ऐसे सारे लोग मिले जो कोरा पे भर के, आप भी सर्च कर सकते हो कि डायनामिक बेनिफिशियल अकाउंट DBA कंपनी फ्रॉड है या कैसी है, भर के गालियाँ लिखी हैं कोरा पे, भर के कि साले फ्रॉड करते हैं, ये है वो है, तमाम चीज़ें। तो ये था पूरी स्टोरी। किसी तरह वो वहाँ से रिकवर हुआ, वो सामान जो था मेरा मिल गया था, क्योंकि जो मेरे को बुलाया था मेरा दोस्त, उसने मेरे को फ़ोन किया कि राहुल आपका सामान आ गया। तो मैं बोला कि एक काम करो, मेरे एड्रेस पे भिजवा दो और जो उसके भिजवाने का होगा मैं उसका दे दूँगा। तो नोएडा में मैं था, तो उन्होंने नहीं कुछ किया। फिर मैंने खुद ही इंटरनेट पे सर्च करके मारा कि कोरियर कंपनी कौन सी है चंडीगढ़ में, पंचकुला में। तो एक कंपनी थी, वहाँ पे मैंने फ़ोन किया तो बोले कि आपको 1500 रुपये लगेंगे, आपके यहाँ पहुँच जाएगा। तो सामान मैंने वो मंगाया था और कपड़े बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे, अब भी मेरे पास फेंके पड़े हैं, मैं उन्हें यूज़ नहीं करता। 2-3 महीने पहने थे और 10-20 ऐसे था कि बाँट दिया दोस्तों में, जो भी पहने क्या ही पहनेंगे, वो पहनने लायक नहीं थे, सब इतने गंदे थे। तो ये था इतना बुरा एक्सपीरियंस। और आज के टाइम पे बहुत ही बुरा, ये तो मैं सिर्फ एक कंपनी की बात बता रहा हूँ, आज के टाइम पे बहुत बुरा स्कैम चल रहा है और इतने बड़े लेवल पे चल रहा है। मैं खुद 50,000 फंसा था, वहाँ पे लाख दे के फंसे पड़े हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, आज तो कोर्सेज बेचने का स्कैम चल रहा है कि ऐसा करो आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर दो। बायजूस में भी ऐसा चल रहा था, बड़ी कंपनी में ऐसा चल रहा है कि आप एक करो, एक कोर्स बिचवाओ, लोगों को ज्वाइन कराओ, वो आपके अंडर ज्वाइन भी होंगे, आपको कोर्स बिचवाओ, उन्हें सपने दिखाओ कि वो कैसे इसको बेच के
करोड़ों बना सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। इस तरह के कुछ भी चीज़ें मिले तो आप उनसे बच के रहें। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ों में आपके जानने पहचानने वाले, आपके कोई रिलेशन का आदमी, कोई आपका रिलेटिव ही आपको फंसाता है। क्योंकि कोई आपको कैसे फंसाएगा, आपको जानेगा जब भी फंसाएगा ना। तो ऐसे ही करते हैं कि आपका कोई रिलेटिव ही आता है, अगर बड़ा अमाउंट की बात है 50,000 1 लाख की, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इंटर में हो, आप बीए में हो, तो देखते हैं कि ये तो पैसा दे नहीं पाएगा, जब पैसे देंगे इसके घर वाले देंगे, तो आपसे पहले वो आपके घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और कहीं आपके घर वाले कन्विंस हो गए, फिर उन्हें लगता है यार 50,000 की तो बात है, 50,000 दे देंगे, 1 साल बाद वो तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीने कमाने लगेगा, सब कुछ सेट है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा मिले तो आप उससे बच के रहें, और आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो उसे शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने वीडियो बनाई, अगर ये 10 लोगों तक भी पहुँचती है तो उनमें से कुछ ऐसे हों जो फ्यूचर में उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला हो तो पहले से देखे रहेंगे, तो उस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं भी, यूट्यूब, जहाँ कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, सारे जगह शेयर करिए। और आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप कमेंट करके बताइए, आप वीडियो बना के बताइए। अगर आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उनमें अलग से वीडियो बनाऊँगा कि फला के साथ ऐसा हुआ है, तमाम चीज़ें। तो जब भी अगर आपको ऐसी कोई लुभावनी स्कीम बताए, कुछ भी, आप डायरेक्टली मना करें। सबसे बुरी बात इनके साथ ऐसा होता है कि मना करने पे मानते नहीं हैं, सीरियसली ऐसे होते हैं कि आप उन्हें बोल दो, साफ साफ बोल दो मुझे नहीं इंटरेस्ट है, वो आपके घर के चक्कर काटते रहते हैं सुबह शाम कि नहीं करा लो, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, 4 साल में ये खरीद देंगे, वो खरीद देंगे, ये गाड़ी होगी, ऑडी। सबसे बड़ी इनकी यही होती है, BMW और ऑडी होती है। उसके बाद इनका ट्रिप होता है कि थाईलैंड, मलेशिया, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रिप पे जाएंगे। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सेमिनार होते हैं इनका। कोरोना काल में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सेमिनार होते थे। अभी ऐसे है कि ये लोग बुलाते हैं आपको कि संडे को यहाँ पे सेमिनार है, आओ देखो। आपको बड़े बड़े सपने, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ इंसान आपको दिखेंगे जो आके स्टेज पे उछलेंगे माला पहन के इतना कि मैं 8वीं फेल हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पिछले महीने का मेरा चेक आया था इतना। अरे उनकी औकात 3,000 रुपये की नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा खुद का दोस्त है, बहुत बुरी तरीके इन चीज़ों में लगा है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी भी वो लगा है। आज भी बेचारा साइकिल पे ही चलता है एंड 5-6 सालों से पिछले लगा पड़ा है। भगवान उसको सद्बुद्धि दे, इन चीज़ों से निकले, अपनी लाइफ को लेकर कुछ करे। घर से बहुत गरीब है बेचारा, लेकिन इसके बावजूद इन चीज़ों में लगा है। अगर वो चीज़ समझे, बिना नाम लिए, तो समझो और उस चीज़ से बाहर निकले। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही है गलत है, बट जो लोग आपको समझाते हैं एक बार उनका पता करो, एक बार पता करो। अब तो बहुत बड़े बड़े लोगों को ये लोग इंक्लूड कर लिए हो, क्योंकि उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे, जिसको लोग जानते हैं, मैं उसे बोला कि काम कर, तो मेरी तरफ से 2 लाख रुपए रख, तेरे को बस बोलना कि हाँ मैं भी इसका पार्ट हूँ और बहुत बढ़िया चीज़ है, लोग आके उसमें कर लेते हैं। आप बिल्कुल इन चक्करों में ना पड़ें। कुछ भी ऐसा हो, आप इतना सुनो कि जो भी आपको करना है ना, जो भी आप सपने देखे हैं, आपकी गाड़ी की, आपकी BMW की, आप जो कुछ भी सपने देखना बिल्कुल गलत नहीं है, वो सारे पूरे हो सकते हैं। बस आप मेहनत करके, ईमानदारी से, हार्ड वर्क को फोकस करो, हार्ड वर्क को प्रायोरिटी पर रखो। यही सक्सेस का एकमात्र तरीका है। ये जो फालतू की चीज़ें हैं ना, रातों रात अमीर बनने की स्कीम, हमेशा आदमी की इसमें लूटिया डूबती है। तो इन चीज़ों से बच के रहें। कुछ भी ऐसा हो तो जो भी आपको अगर कन्विंस करना चाहे उससे डायरेक्टली मना करें कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आपको ईजी मनी है, तू ही रख ले भाई, तू ही कमा ले, तू ही BMW रख ले, तू ही प्लॉट रख ले, सब कुछ रख ले, तू, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने मेहनत से जो भी मेरी नमक रोटी है मैं उसी में खा के खुश रहूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा, और हाँ, कंपनी वालों को बुरा लगा हो तो बुरा लगे, आई डोंट केयर।